चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम की, मॉनसून की। जो कभी तेज़ गर्मी हो रही है तो कभी तेज़ आंधी आ रही है तो कभी तेज़ बरसात हो रही है। आखिरकार मौसम किस तरह से सुहाना हो रहा है, क्या है मौसम का मिजाज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली की अगर हम बात करें, देश की राजधानी की, तो मौसम सुहाना हो गया है। तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई है। न्यूनतम तापमान भी अब ज़्यादा नहीं है। यानी मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ आंधी तूफान आने और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दरअसल दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार यानी कि 15 जून की सुबह हल्की बारिश हुई है। मौसम कार्यालय ने आंधी तूफान आने वाले बिजली चमकने के संबंध में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि आया नगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। वहीं पालम में अगर हम बात करें लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान की, तो 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड और रिज स्टेशन पर क्रमशः 26 और 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। आया नगर में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली, नई दिल्ली और शाहदरा के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम कार्यालय ने दिन में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ आंधी तूफान आने और बिजली चमकने तथा हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो 135 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 2 दिन के मौसम का अगर हम हाल आपको बताएं, यानी 16 जून का, तो ये भी समझिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, इसलिए आपको बहुत अपना ध्यान रखना है, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि मौसम सुहाना हो गया, भीषण गर्मी से आपको राहत मिल रही है तो आप हवा चल रही है, काले बादल छाए हुए, तो आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि इस समय जो बारिश हो रही है वो बहुत ज़्यादा तबाही भी लेकर आई। क्योंकि आप देखिए 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चलती हैं और धूल भरी आंधी होती है। अगर कोई छप्पर या टीन शेड का कोई किसी का मकान होता है तो टीन शेड उड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, पेड़ धराशायी हो जाते हैं, कोई मकान डिस्टर्ब हो जाता है, गिर जाता है, जिस वजह से ये जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही भी लेकर आए। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका खास ध्यान रखिए। अगर पशु पक्षी हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर ज़रूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि 16 जून यानी कि कल मंगलवार को इन जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है और 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें असम की, मेघालय की और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जैसे अगर राजस्थान की बात कर लीजिए, श्रीगंगानगर, चूरू की बात कर लीजिए, तो धूल का एक बवंडर वहाँ पर दिखाई दिया। चूरू में पूरा का पूरा शहर चूरू का एक ढक लिया धूल का बवंडर, लेकिन बारिश वहाँ पर नहीं हुई। फिर 1-2 घंटे के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। श्रीगंगानगर की बात कर लीजिए राजस्थान के, जहां पर सुबह धूल भरी आंधी चली 50 से 60 किलोमीटर स्पीड से, जहां पर तेज हवाएं चली, हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद से मौसम वहां पर साफ हो गया। तो इस तरह भी हो रहा है। 17 जून की अगर हम बात करें बुधवार की, तो मौसम का मिजाज किस तरह रहने वाला और कहां पे बारिश हो सकती है। सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, संभावनाएं जताई गई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। वहीं झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी है। अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण भारत की, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 17 जून तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 17 जून तक
लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मराठवाड़ा और में 17 जून तक और विदर्भ में 16 जून तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में 17 जून तक गर्मी के साथ उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में 16 जून तक रात में भी गर्मी से राहत बनी रहेगी। यानी कि आप इस बार जो मानसून है वैसे भी 3 दिन देरी से चला है, पहुंचा है केरल में। 3 दिन 1 तारीख को पहुंचना था, लेकिन 4 तारीख को केरल में मानसून पहुंचा। और क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से इस बार जो मानसून का पैटर्न है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है। अल नीनो की वजह से भी मौसम का पैटर्न नज़र आ रहा है बदला हुआ। अगर आप ये समझेंगे कि समुद्र में अगर पानी नहीं है तो ऐसा नहीं है, पानी है, लेकिन क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से जो रुख होता है हवाओं का वो दक्षिण की तरफ मूव कर गया है, जो कि उत्तर और पूर्वी की तरफ मूव करना चाहिए वो दक्षिण की तरफ मूव कर गया है, जिस वजह से बारिश होने में देरी हो रही है। अच्छा, इससे लोगों को तो गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से आप परेशान हैं, लेकिन ये किसानों के लिए चिंता की ज़रूर बात है, क्योंकि इस समय खरीफ का सीज़न है। खरीफ यानी कि इस समय धान बुआई होती है, ज्वार वो भुट्टे मतलब कि बाजरा जिसको बोलते हैं वो बोआ जाता है, जिस वजह से जिसमें ज़्यादा पानी लगता है। तो किसानों के लिए चिंता ज़रूर बनी हुई है कि बारिश कब होगी ताकि उनकी जो खेती किसानी है वो अच्छी से हो पाए। लेकिन 16 और 17 जून जैसा मैंने बताया कि इन राज्यों में बारिश की संभावना है। साथ साथ 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।